हम घनाभ को देखने जा रहे हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि घनाभ क्या होता है और इसके जो कुछ सूत्र हैं उसकी स्थापना करेंगे। तो हम देखते हैं कि घनाभ क्या है। ए बी सी डी ई एफ जी एच। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम इसकी ऊंचाई को एल से व्यक्त करते हैं और ये लंबाई है इसको एल से दिखाते हैं और ये चौड़ाई है इसको बी से दिखाते हैं, स्मॉल बी से। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो फलक है, 6 फलक है, तो 6 फलक जो है वो आयताकार है, ठीक है। और इसकी खासियत ये है कि इसमें कोई जरूरी नहीं कि 6 फलक आयताकार हो, है ना। ये हो सकता है कि वर्गाकार भी हो और आयताकार भी। लेकिन खासियत क्या है कि आमने सामने के जो फलक होंगे वो सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम का अर्थ क्या होता है कि सभी तरह से सर्व अंग सम, सभी अंगों के रूप से समान होता होगा। तो यहाँ पे जो हमारा फलक है इसमें आमने सामने के फलक, मतलब जैसे ये वाला फलक है, पीछे वाला ए बी सी डी, तो उसके सामने का फलक होगा एफ ई जी एच। तो ये जो फलक है ये सर्वांग सम है। उसी तरह से ए सी जी एफ है और बी डी ई एच है, ये सर्वांग सम होगा। नीचे वाला जो है सी जी एच डी और ये ऊपर वाला ए एफ ई बी, ये भी सर्वांग सम होगा। इस तरह से आमने सामने के जो फलक होंगे वो सर्वांग सम होंगे। अगर ये वाला फलक आयताकार है ये भी आयताकार होगा, ये वर्गाकार है तो ये भी वर्गाकार होगा। इस तरह से हम देखेंगे कि इनका मिश्रण होता है ना। और कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे फलक वर्गाकार हो, क्योंकि वर्गाकार सारे फलक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो घन हो जाएगा, घनाभ नहीं रहेगा। तो इसमें ज्यादातर हमको देखने को मिलता है कि जो फलक होते हैं इसके 6 फलक वो आयताकार होते हैं। जैसे हम कोई पैकेजिंग का डब्बा देख लें, है ना, जैसे ये चाट का डब्बा यहाँ पे रखा हुआ है, इसको अगर हम देखें ये भी क्या है, हमारा घनाभ के आकार का है। तो अब हम देखना चाहते हैं इसमें कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना है, उसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। तो किस प्रकार से निकलेगा, यहाँ पे देखिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें 6 फलक है, ठीक है। 6 फलक को हम लिखते हैं यहाँ पे। तो सभी का क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ दें तो सारे पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो योगफल आएगा वही क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है ए बी सी डी हो गया का क्षेत्रफल, धन इसके ठीक सामने वाला अगर हम ले लें तो ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, धन इधर का ले लेते हैं तो बी ई एच डी का क्षेत्रफल, फिर उस तरफ का ले लें तो ए एफ सी और जी का क्षेत्रफल। अब फिर नीचे का ले लेते हैं तो सी जी डी एच का क्षेत्रफल, धन ऊपर का ले लेते हैं तो ए बी एफ ई का क्षेत्रफल।
इस तरह से हमने ये सारे जो 6 फलक हैं उनका क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 6 फलक क्या है, आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ये वाला फलक है, ए बी सी डी ये फलक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, एल और एच का गुणा हो जाएगा, ये हो गया एल गुणे एच। उसी तरह से इसके ठीक सामने वाला जो है ये वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, ये एच है और ये एल है, ये भी हो जाएगा एल एच। इसी तरह से हम ई बी टी एच और एफ ए सी जी का निकालेंगे। तो इसमें देखिए ये एच है और ये बी है, तो इसका गुणा है, तो ये भी एच और बी का गुणा होगा। तो एच बी धन एच बी। उसके बाद यहाँ वाला देखिए, नीचे वाले फलक को देखते हैं, इसमें क्या क्या आएगा, एल और सी इसका गुणा। तो एल सी और उसके ठीक ऊपर वाले का एल सी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी जो है दो बार आए हैं। तो इनको अगर हम जोड़ दें तो 2LH प्लस 2HB प्लस 2LC मिलता है। इसमें से दो को कॉमन ले लें तो हमको मिलेगा LH, HB और LC। तो ये हमारा एक सूत्र हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसी प्रकार से हम देखें कि घनाभ का आयतन निकालना है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए नीचे वाले फलक को बस देखिए, एल और एच है, सॉरी एल और सी है, लंबाई है और चौड़ाई, सी में बी होगा, यहाँ पे बी होगा, सी तो पॉइंट है, शीर्ष है, ये बी है। सी क्या है, यहाँ पे हमारा शीर्ष है, तो छोटा देखिए इसलिए कंफ्यूजन हो गया, बी है चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए घनाभ पे जब आयतन निकालेंगे तो हम नीचे वाले अगर फलक को देखें तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, बी गुणे एल होगा, क्योंकि आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बी गुणे एल हो गया। अब इसको हम एक के ऊपर एक इसी तरह से पद को जमाते चले जाए, एच ऊंचाई तक जमाए, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा कि इसका जो आयतन हम निकालना चाहेंगे तो उसमें हमको ऊंचाई का भी गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो सूत्र आएगा वो आएगा एच एल बी, ऊंचाई हो गया, लंबाई हो गया और चौड़ाई, इनका अगर हम गुणा कर दें तो हमारा घनाभ का आयतन आ जाएगा। तो ये दूसरा सूत्र हुआ। तीसरा सूत्र देखते हैं, घनाभ का वक्र पृष्ठ, इसको पार्श्व पृष्ठ भी बोलते हैं, का क्षेत्रफल। इसका अर्थ है कि नीचे वाला फलक और ऊपर वाले फलक को हम हटा दें तो बाकी जो हिस्सा बचा उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाला फलक हट गया, ऊपर वाला हट गया, ठीक है। तो कौन सा पद हट जाएगा, नीचे वाला फलक और ऊपर वाला फलक हट गया। तो यहाँ से देखिए संपूर्ण पृष्ठ में से ये वाला हट गया है, क्या बच गया हमारा, तो एल एच दो बार है और क्या है, दो एच बी है। बाकी ये वाला कहाँ क्यों हट गया संपूर्ण पृष्ठ में से, क्योंकि ये नीचे वाले फलक और ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल है। जबकि हमको ये जब पार्श्व पृष्ठ निकालेंगे
तो ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल और नीचे वाले फलक का क्षेत्रफल से हमको कोई मतलब नहीं होगा, केवल उसकी सराउंडिंग चारों तरफ के पृष्ठ जो है उनके क्षेत्रफल से मतलब है। इसलिए क्या होगा, इसको हम अगर हटा देते हैं तो हमारे पास जो सूत्र आएगा उसमें 2h कॉमन है तो L धन B हो गया। तो ये हमारा एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र बन जाता है। इसके बाद देखिए, अगर ये जैसे कमरा है, घनाभ की तरह से है, ये कमरा क्यूबाइड है, तो इसमें अगर सबसे बड़ा बांस अगर हम रखना चाहें तो कहाँ पे रख पाएंगे, इसके विकर्ण पे रख पाएंगे। तो विकर्ण क्या होगा, उस कोने से उस ऊपर वाले कोने, विपरीत कोने को या शीर्ष को मिला। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए जो है उसको हम किससे मिलाएंगे, एस से मिलाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण होगा। यही क्या कहलाएगा, आकाशीय विकर्ण कहलाता है। ठीक है, तो घनाभ का आकाशीय विकर्ण की लंबाई ये हो जाएगा वर्गमूल ऊंचाई का वर्ग धन लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। ये इसका विकर्ण होगा और इसी आधार पे हम क्या करते हैं, निकालते हैं कि इसी घनाभ का आकाशीय विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो इस प्रकार से हमने आज घनाभ के बारे में देखा और इसके सूत्रों की स्थापना की।